हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास। तो पिछली क्लास हमारी जो थी वो मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास थी, जिसमें हमने चार क्लासों में सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। उसमें मात्र 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चन हमने अपनी पास से कराए थे, इंपोर्टेड क्वेश्चन। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है वो एवरेज की स्टार्ट हो रही है, औसत। नेक्स्ट जो क्लास है वो हमारी एवरेज की स्टार्ट हो रही है, औसत स्टार्ट हो रही है। आज से हमारी एवरेज की क्लास स्टार्ट हो गई, जिसमें हम जो हमारी मैथ की पब्लिकेशन है वो डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक है। इसी से सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए जा रहे हैं, इसी से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे, इसी बुक से पूरी। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा जो अब नेक्स्ट चैप्टर चलने वाला है वो एवरेज का चैप्टर चलेगा। बाकी पिछले हम कई चैप्टर हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक से। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो एवरेज अर्थात औसत आज से स्टार्ट होने वाला है। और हमारी जो बुक चल रही है वो डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक चल रही है, ये बुक है हमारी। चलिए हम आपको एक बार बुक दिखाते हैं। ये बुक है हमारी डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक। ये बुक हम कंप्लीट बुक से हम क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, टोटल बुक से कंप्लीट कराएंगे। इसमें 50-60 क्वेश्चन दे रखे हैं इस बुक में एवरेज के, तो सारे क्वेश्चन हम एक भी स्किप नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे। और जितने क्वेश्चन कराएंगे डेली क्लास में डिस्क्रिप्शन में वो क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। आप जिस भी नंबर पर क्लिक करेंगे, जिस टाइम पे क्लिक करेंगे वहीं वीडियो पहुंच जाएगी। तो ये सुटेबल रहेगी आपको मैथ सीखने के लिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए हुए। थ्योरी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए औसत जानते हैं, औसत क्या होता है। तो औसत होता है जैसे हमारे पास कुछ नंबर दिए रखे हैं, कुछ नंबर दिए रखो, उन सभी नंबरों का योग, और जितने नंबर दे रखे हैं उन्हीं नंबर से जब हम डिवाइड कर देते हैं उसे ही हम एवरेज औसत कहते हैं। तो औसत का सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, औसत का क्या होता है। औसत औसत जानते हैं, औसत क्या होता है। तो औसत होता है कुल संख्याओं का योग, जितनी संख्या हमारे लिए दे रखी है उन सभी संख्याओं का योग। ये छोटा सा फार्मूला है इसका, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग। फॉर्मूला लिखते जाएं, कॉपी में शुरू में ही लिखते जाएं, सारे टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे। किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। तो कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, ठीक, बटे कुल संख्या, कुल संख्या। जितने हमारे नंबर्स दे रखे हैं उन नंबर्स को कुल कुल नंबर्स और उन सभी नंबर्स का योग, वो क्या कहलाता है, हमारा औसत कहलाता है, एवरेज कहलाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए। ये तो हो गया हमारा औसत, हिंदी सही है, इंग्लिश में देखते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज अर्थात औसत। तो औसत किसे कहते हैं, सम ऑफ टोटल नंबर्स, सभी संख्याओं का योग, सम ऑफ टोटल नंबर्स, सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइड करते हैं हम टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स। ठीक है, ये होता है इंग्लिश में हमारा फॉर्मूला। बस इतना ही फॉर्मूला एवरेज का है, और एवरेज के बारे में ज्यादा नहीं है। आगे आपको शॉर्ट मेथड भी बताए जाएंगे, और बेसिक मेथड तो हमारा यही है। अगर कोई बच्चा एग्जाम में कुछ शॉर्ट मेथड भूल जाता है तो बेसिक मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसी बेस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। औसत पे क्या होता है, एग्जाम्पल है हमारे, कोई नंबर ले लेते हैं हम, छोटे से नंबर ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20 और 40। ठीक है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारा का औसत ज्ञात कीजिए, एवरेज ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत ज्ञात कीजिए। ये हमने नंबर ले लिए अपने, अब कह रहे हैं इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो हम यही फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे हम। तो बेस्ट सिंपल फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं औसत वाला। तो देखिए हमारा औसत कैसे निकालते हैं। औसत देखिए, तो औसत है हमारा, जे हमारे नंबर्स दे रखे हैं इन्हीं नंबर्स का योग। क्या बताया, कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 नंबर्स हमारे, टोटल नंबर्स हमारे कितने हैं, हमारे 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स का इनका योग निकाल दें। 10, 15, 20 और 40। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में कह रखा है कि कुल संख्या, कुल संख्या हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है हमारी कुल संख्या। ठीक है, हम इनका योग निकालते हैं। देखिए 40 और 20 60, 60 और 15 और 5 20, 80 और 10 90, 90 बटे 5। ठीक है, डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 4 बचे और 5 अट्ठे 40। हमारा जो औसत निकल के आया वो आया हमारा 18।
बस सिंपल फॉर्मूला यही है औसत निकालने का, सिंपल फॉर्मूला यही फॉर्मूला रख लें। बाकी हम शॉर्ट ट्रिक भी बताते जाएंगे कैसे हम क्वेश्चन को और भी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफी हमारे पास मेथड है, तो चलिए पहले तो ये सिंपल मेथड तो हमारा यही था, सिंपल मेथड है। और हम पिछली क्लास से, छोटी क्लासों में अपने 6 से लेकर 5 से लेकर 4th क्लास 5th क्लास सब में ये क्वेश्चन हम फॉर्मूला पढ़ते आए हैं। तो इसी फॉर्मूले से हमने ये क्वेश्चन निकाला, औसत कितना है हमारा 18 है। चलिए अब हम थोड़ा अपना दूसरा फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा था बेसिक फॉर्मूला, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब देखिए हमारा सेकंड फॉर्मूला हम देखते हैं, तो ये नोट डाउन करके चलें अपनी कॉपी में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमने एक क्वेश्चन और ले लिया, अब हम इसका एक क्वेश्चन हम और लेते हैं आपके सामने, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। एक एग्जांपल हमारा है, मान लिया 6, 12, 18, 6, 12, 18, 34 और 30, ठीक है। ये एग्जांपल ले लिया और कह रहे हैं इसका 34 24 ले लेती, चलो 24 30 का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए, एवरेज ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई नहीं, चलते हैं एवरेज निकालते हैं इस क्वेश्चन, एवरेज ज्ञात कीजिए। चलिए हम इस क्वेश्चन का एवरेज निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला हमने एवरेज का बताया था आपके लिए। क्या बताया, औसत जो होता है हमारा वो कुल संख्याओं का योग, ठीक है। इसका हम शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, बाकी हम पहले ये मेथड बता देते हैं आपको, कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्या कितनी है, 6, 12, 18, 24 प्लस का 30। टोटल नंबर्स हमारे कितने, सम नंबर्स, टोटल नंबर्स कितने हमारे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स है, तो 5 को हम लिख दिया। अब हम इनको ऐड करते हैं। देखिए 12 और 6 18, 12 और 6 18, 18 ये ऐसे करते हैं, 18 और 12 20 30, 30 और 30 60, 60 और 24 84, 84 और 6 90, 90/15, 90/5 सॉरी, 90/5। इसको हम डिवाइड करते हैं, औसत आया हमारा 18। एवरेज जो हमारा आया औसत वो आया हमारा 18, ठीक है। 18 आया हमारा औसत। चलिए अब हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं। इसको हम दूसरे मेथड से देखते हैं, सेकंड मेथड हम इसका देखते हैं। सेकंड मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारा था बेसिक मेथड, इस मेथड से हमने बेसिक मेथड से जाना। अब हम इसका देखते हैं सेकंड मेथड, वो हमारा डेविएशन मेथड। तो डेविएशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डेविएशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा डेविएशन मेथड है, जो हमारा मेथड है वो हमारा जो मेथड है वो हमारा डेविएशन मेथड, जो हमारा मेथड है वो हमारा डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड, ठीक है। इस क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कह रहे हैं 6 12 18 24 और 30 का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम इस औसत में एक ऐसा नंबर मान लेते हैं, हम एक ऐसा नंबर मान लेते हैं यहाँ पर, इसके और इसके बीच में एक ऐसा एवरेज मान लेते हैं। हम ऐसा एवरेज मान लेते हैं जो इसके बीच में हो, इसके करीब। कोई भी एवरेज मान सकते हैं आप, कुछ भी एवरेज मान सकते हैं, या तो ये मान सकते हैं, मान लिया, या तो 30 मान सकते हैं, कोई भी इसके पास का कोई नंबर मान सकते हैं, कुछ भी मान लिए 20 मान लिए, एवरेज मान लेते हैं, माना 20, माना एवरेज मान लिया हमने 20, ठीक है। जब एवरेज हमने इसमें 20 मान लिया, तो ये 20 से कितना कम है, ये 20 से कितना कम है, ये 20 से कम है हमारा 14 कम है, 14 और 6 20 होते हैं। ये कितना कम है, ये 8 कम है, तो माइनस लिख लिया, ठीक है। ये कितना कम है, ये माइनस के 2 कम है 20 से, 20 से डिफरेंस निकालना है इनका, 20 से डिफरेंस देखना है सभी नंबर्स का। तो ये 14 कम है 20 से, 14 कम है ये 6 नंबर, और ये 12 कितने कम है, 8 कम है, ठीक है। और ये कम है कितने, 2 कम है, सही है। और ये 4 ज्यादा है, ठीक है। और ये 30, ये 10 ज्यादा है, ठीक है। अब इनको हम देखते हैं, 10 और 4 कितने, 14, और ये माइनस के 14, ये कट गए दोनों, ठीक है। अब कितने बचे, 8 और 2 10, माइनस के 10 बचे, माइनस के 10 बचे। यहां पर क्या बचे हमारे, माइनस के 10 बचे। लेकिन नंबर हमारे कितने, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर हमारे 5, तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 5 दूनी 10, अर्थात माइनस के 2 आए। तो जो हमने एवरेज माना,
जो हमने एवरेज माना, हमने एवरेज क्या माना 20, उस 20 में से हम ये माइनस के 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा जो एवरेज आया वो आया हमारा 18। हमारा जो एवरेज आया वो आया हमारा 18। तो ये हमारा था डेविएशन मेथड। इस क्वेश्चन को हमने डेविएशन मेथड से भी सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को हमने डेविएशन मेथड से भी सॉल्व किया। यदि हमें, आपको मन में चल जाए, यदि हम 20 ना माने, यदि हम इसको मान लेते हैं 30, यदि माना हमने एवरेज 30 मान लिया, माना एवरेज 30 मान लिया, ठीक है, तब हम कैसे निकालते हैं? तब 30 से ये कितना कम है? 30 से ये कितना कम है? तो माइनस के 24 कम है, ठीक है। 12 कितना कम है? ये तो माइनस के 18 कम है। 18 और 12 के 18, 12 18 और 2 20 और 10 30, 18 कम है, ठीक है। और ये कितने कम है? 18 माइनस के 12 कम है, 30, ठीक है। 24 माइनस के 6 कम है, और यहां लिख दिया 0। यहां क्या लिख दिया हमने? 0 लिख दिया। कितना लिख दिया हमने? 0 लिख दिया। और यहाँ पे 24 कितने कम है? 6 कम है, सही है। 12 और 6 कितने आए हमारे? 18। 12 और 6 कितने आए? 18। हमने क्या माना? एवरेज। एवरेज क्या माना? 0 आया, ठीक है। अब हम इनको ऐड करते हैं, तो सारे ये माइनस में है, ये तो 0 हमारा, ये सारे माइनस में है, लेकिन टोटल नंबर हमें कितने हैं? 5 हमारे, ठीक है। तो देखिए सारे माइनस में, तो 12 6 18, 18 दूनी 36, 36 और 4 40, 40 और 20 60, माइनस के 60 बटे 5। यहां से काटेंगे 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूनी 10, अर्थात माइनस के 12 आया। जो एवरेज हमने माना था उसमें से हम माइनस के 12 घटा देंगे। जो एवरेज हमने माना था 30 माना था, उसमें से हम 12 घटा देंगे, तो हमारा जो एवरेज निकल के आया, जो हमारा एवरेज निकल के आया वो हमारा निकल के आया 18। तो हम इससे भी कुछ भी नंबर मान सकते हैं, हम कोई भी नंबर अपना एवरेज हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। उसमें से हम देख सकते हैं कितना कम है कितना ज्यादा है, उसको टोटल नंबर से हम डिवाइड कर देंगे, और जो आएगा उसमें से अगर यदि यहाँ पर जोड़ आता है, प्लस आता है यहाँ पर, तो हम जोड़ देते हैं इसमें, और यदि माइनस का आ रहा है तो हमने इसमें से घटा दिया, माइनस का आता है तो हमने इसमें से घटा दिया। चलिए हम एक एग्जाम्पल आपके सामने और लेते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर समझ में आएगा। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल आपके सामने और लेते हैं। क्लास में बने रहिए। जो बच्चे हमारे रेगुलर क्लास देखते हैं वो हमारे लिए लाइक या कमेंट में जरूर नाइस या गुड लिख के भेजें, या लाइक का चिन्ह कुछ भी दबा के, रेड हार्ट कुछ भी भेज सकते हैं, और बताएं कंटिन्यू जो बच्चे हमारी क्लास देख रहे हैं, और हमें मोटिवेशन मिलता है, और भी क्लास आपके पास आती रहेंगी। तो चलिए हम एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में और लेते हैं। 9 16 10 9 16 10 15 20 और 14, ठीक है, का औसत ज्ञात कीजिए। का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम पहले तो बेसिक फॉर्मूला ही देखते हैं, यहां से बेसिक फॉर्मूला से हम सॉल्व करते हैं, बेसिक से करते हैं। तो एवरेज क्या होता है हमारा? अभी बताया टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स हमारे कितने हैं? तो टोटल नंबर्स हमारे 9 10 9 16 9 16 10 15 20 और 14, ठीक है, बटे कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। कितने नंबर्स हैं हमारे? 6 नंबर्स हैं। हम इनको क्या करेंगे? हम इनको ऐड करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। तो 16 और 9 25, 25 और 10 35, 35 और 5 40 और 50, 50 70 80, 80 4 84, 84 बटे 6, 6 एकम 6, 2 बचे, 6 चौक 24। तो हमारा जो एवरेज निकल के आया वो हमारा निकल के आया 14। हमारा जो बेसिक फॉर्मूला से जो एवरेज निकल के आया वो निकल के आया हमारा 14। हमारा बेसिक फॉर्मूला से जो एवरेज निकल के आया वो हमारा 14 निकल के आया। अब हम निकालते हैं अपने शॉर्ट मेथड से, हमने एवरेज निकालते हैं, इसका और इसका एवरेज निकालते हैं। इसके करीब ऐसा नंबर मान लेते हैं। तो चलिए सपोज करते हैं, क्या नंबर हम एवरेज का सपोज करेंगे? तो हम सपोज करते हैं 20 सपोज करते हैं। 20 है हमारा माना एवरेज, जो हमारा है माना जो एवरेज है हमारा वो 20 है, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, 15 मान सकते, 20 कुछ भी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तो मैंने मान लिया 20 है एवरेज। क्या माना हमने? 20 है एवरेज। तो ये 20 से कितना कम है? तो माइनस के 11 कम है, ठीक है। ये कितना कम है? माइनस के 4, ठीक है। ये कितना कम है? माइनस के 10। ये कितना कम है? माइनस के 5। ये 0, और ये हो जाएगा हमारा 14, यानी प्लस का माइनस के 6, माइनस के 6, ठीक है। सारे हमारे क्या आए? सारे माइनस के आए।
तो सबको ऐड कर लेते हैं। 11 4 15, 15 5 20, 30, 30 और 4 34, माइनस के 34। टोटल हमारे नंबर्स हैं कितने? टोटल हमारे नंबर है 3 और 3 6, 6 नंबर है। टोटल हमारे कितने नंबर हैं? 6 नंबर है। इनको 14 और 6, सॉरी 6, यहाँ आएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 11 4 15 5 20 30 6 36, अर्थात 36, माइनस के 6। माइनस का आया, ये नंबर हमारा माइनस का आया, तो एवरेज हम निकालेंगे। अब एवरेज तो कितना माना हमने? 20 माना एवरेज, माइनस का आया है, माइनस का 6 कर देंगे, तो एवरेज आ गया हमारा 14। एवरेज जो हमारा आ गया वो आ गया हमारा 14। ठीक है, ये 14 आ गया। अब चलिए हम दूसरा नंबर मांगते हैं, क्योंकि जो हमारे आ रहा है सारे माइनस में आ रहा है। अब कोई हम एक प्लस वाला अपना मान के दें, प्लस वाला एक मानते हैं, तो चलिए प्लस वाले से सॉल्व करते हैं, फिर आपको इस क्वेश्चन को आंसर दिखाएंगे। तो एक हम प्लस वाला कोई मान लेते हैं। तो एक जो हमने नंबर्स मान लिया वो इससे ज्यादा वाला मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं। या हम कम वाला मानते हैं, 10 मानते हैं, 10। ठीक है, माना। एवरेज जो हमारा है वो 10 है। एवरेज कितना है हमारा? 10 मान लिया अपना। ठीक है, अब ये 10 से कितना कम है हमारा? 1 कम है, माइनस का 1। ठीक है, ये कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, प्लस। ये कितना है? 0, प्लस का। ये कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा। तो एक तो हमारा कम हो गया, तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 10 25, 25 में से 1 गया तो बचा 24, और टोटल नंबर हमारे 6। टोटल ये प्लस का आया, यहाँ क्या आया हमारा? प्लस का, तो 6 चौक 24, तो प्लस के 4 आए। प्लस का आया है तो एवरेज भी क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे, तो 10 प्लस का 4, तो एवरेज जो हमारा आ गया वो आ गया हमारा 14। तो हम कुछ भी नंबर यहां भी अपना मान सकते हैं, कुछ भी नंबर हम अपना मान सकते हैं। ये तो हमारा था टॉपिक 1 फॉर्मूला था ये। अब हम चल बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। यदि क्वेश्चन हमारे, अब देखिए किस टाइप के आते हैं। अब अगर क्वेश्चन हमारे देखिए किस टाइप के आते हैं। ये फॉर्मूला नंबर 1 था, अब हमारा था फॉर्मूला नंबर 2। टाइप 2 देखिए, दूसरे प्रकार के देखिए क्वेश्चन क्या से आते हैं। तो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं दूसरे प्रकार के क्वेश्चन हमारे कैसे आएंगे। तो देखिए टाइप सेकंड, यदि कोई प्राकृतिक संख्या दी हुई है, मान लिए यदि प्राकृतिक संख्या दी हुई है, प्राकृतिक संख्या दी गई है, नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं, या फिर क्रमागत संख्या दी गई हूं। क्रमागत संख्या कैसे कहते हैं? जो क्रम से दी गई, 2 3 4 5 6 7 8 से क्रम से दी गई, क्रमागत संख्या दी गई हूं, या फिर क्रमागत सम संख्या दी गई हूं, क्रमागत सम संख्याएं, सम या विषम संख्या दी गई हूं, विषम संख्याएं हो, या फिर हमारा समांतर श्रेणी के हो, या समांतर श्रेणी हो। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जिसके अंतर समान हो। समांतर श्रेणी कैसा हो? जिन पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हो तब हम उसका क्या फार्मूला होता है, वैसे क्वेश्चन यदि आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं, मान लिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लिए एक क्वेश्चन हमारे पास है कि क्रमागत संख्याएं मान लेते हैं, क्रमागत संख्याएं हमारी, क्रमागत संख्या मान लेते हैं 20 21 22 23 24, क्रमागत संख्या आई है हमारी। ठीक है, अब इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? तो देखिए इनका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बीच वाला होता है यही इनका एवरेज होता है। जो इन संख्याओं का जो बीच वाला होता है वही इसका एवरेज होता है। बीच का कितना? 22, तो एवरेज आ गया 22। एवरेज क्या आ गया हमारा? 22। या इसे हम दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला, पहला पद, प्रथम पद, फर्स्ट वाला, और लास्ट वाला, अंतिम वाला, लास्ट वाला, इसको ऐड करेंगे 20 प्लस 24, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 और 4 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो एवरेज आ गया हमारा 22। एवरेज आ गया हमारा 22। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी, इस प्रकार के क्वेश्चन को भी, एक क्वेश्चन हम यहां पर ले लेते हैं। ये तो थे हमारे ये हमारे ऑड नंबर्स थे। अब इवन नंबर्स लेते हैं। ये तो हमारे विषम नंबर्स थे, 1 2 3 4 5 नंबर थे। अब इवन नंबर्स ले लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल हमने ले लिया, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्रमागत संख्या लेते हैं 10 11 12 13 14 15।
1 2 3 4 5 6 इवन नंबर ले लिया, ठीक है। अब हम इनका एवरेज निकालते हैं। तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे देखिए, तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, यहां से हम 2 कर लेंगे और यहां से 2, ठीक है। इन दोनों को छोड़कर जो बच्चे हमारे ये दोनों नंबर, इन दोनों को जोड़कर इन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 और 3 15 25 25 2 2 एकम 2 2 2 4 2 5 10, अर्थात जो एवरेज आ गया हमारा वो आ गया 12.5। एवरेज जो आ गया वो 12.5 आ गया। या तो हम इसको इस प्रकार निकाल सकते हैं, या फिर हम दोनों नंबर को ऐड करेंगे, इसको और लास्ट वाले को ऐड करेंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 10 और 15 ये भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। 25/2 अर्थात 12.5। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हमारा टाइप था। अब चलिए हम, ये तो हमारी थी क्रमागत संख्या है, क्रमागत सम अर्थात क्रमागत विषम संख्याएं भी लेती हैं। तो हम एक क्रमागत सम संख्या वाला भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्रमागत सम संख्या वाला देखिए, तो क्रमागत सम संख्या वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो बच्चा हमारे रेगुलर क्लास देखता हो वो कमेंट में कुछ भी टाइप करके लिख दे, तो हम समझ जाएंगे कि आप हमारी रेगुलर क्लास देखते हो और मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ क्लासें आएंगी मिलेंगी। तो रेगुलर वाले प्रेजेंट हैं अपनी। तो चलिए अब हम देखते हैं अपनी क्रमागत सम संख्या देखते हैं। तो क्रमागत सम संख्या हमने मान लिया 8 10 12 14 16 और 18, ठीक है। इनका औसत ज्ञात कीजिए, इनका औसत निकालिए, ठीक है। तो चलिए इनका औसत निकालते हैं। तो हमने क्या बताया, वही रूल है, हमने क्या रूल बताया था, इन 2 को छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अर्थात एवरेज आ जाएगा 12 + 14/2, 6 और 2 13, अर्थात जो एवरेज आ गया हमारा वो आ गया हमारा 13। 14 और 12 26, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एवरेज आ गया वो हमारा आ गया 13। ये तो थे हमारे टाइप सेकंड, ये तो हमने आपको बताए थे टाइप सेकंड। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए टाइप थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो टाइप थर्ड देखिए हमारा, यदि हमारे लिए संख्या दे रखी है और एक संख्या यदि हमारी मिसिंग है, एक संख्या यदि हमारी मिसिंग है और उन सबका औसत दे रखा है, औसत दे रखा है, तो x का मान लिया वह संख्या कौन सी होगी यह ज्ञात करने के लिए कही, तो हम उस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। मान लिए एक क्वेश्चन है हमारा 8 12 14 x 20 15 15 और एक नंबर और मान लेते हैं हम, एक नंबर हम कोई और मान लेते हैं। मान लिया यहाँ पर नंबर मान लिया हमने 26 नंबर मान लिया। कितना मान लिया हमने, 26 मान लिया। या फिर हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 28 नंबर ले लेते हैं। का औसत 20 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को निकालने के, हमारे 2 फॉर्मूला। एक तो हम बेसिक फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को देखते हैं, बेसिक फॉर्मूला। एक तो हम बेसिक फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए बेसिक फॉर्मूला देख रहे हैं। तो एवरेज का जो ट्रूथ होता है सम ऑफ टोटल नंबर, सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्याओं का योग निकालते हैं। 8 12 14 प्लस का x प्लस का 20 प्लस का 15 प्लस का 28 बटे 1 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7 नंबर कितने हैं, 7 है हमारे। टोटल नंबर्स कितने हैं, 7 हैं। और जो एवरेज हमारे दे रखा है वो दे रखा है हमारा 20, ठीक है। इनको ऐड करते हैं, 12 और 8 20, 12 और 8 20, 20 और 20 40, 20 और 20 40, 40 और 10 50, 54 54 और 10 64, 64 और 5 69, 69 और 8 77, 77 और 20 97, 97/7, ठीक है। प्लस का x बेसिक फॉर्मूला से निकालना है। ये बटे में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अर्थात 97 प्लस का x बराबर
140। ठीक है, 97 प्लस के उधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 140 माइनस का 97, तो x बराबर आएगा 10 में 7 गया तो 3 बचे, यह रहेगा 3 में से 13 में से 9 गया तो 4, अर्थात जो x की वैल्यू आई वो आई 43। x की जो वैल्यू आई हमारी वो आई हमारी 43, एवरेज आया हमारा 43। अब चलिए हम इसको बेसिक फॉर्मूला से करते हैं, बेसिक फॉर्मूला से करते हैं। ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला था, सॉरी। अब हम देखते हैं अपना डेविएशन मेथड से करते हैं। अब हम इसको डेविएशन मेथड से करते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं हम, सेकंड दूसरे मेथड से अपने सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो एवरेज है, इनका सबका एवरेज है वो हमारा 20 है। एवरेज हमारा कितना है, 20 है। ठीक है, चलिए अब वो मेथड से निकालते हैं। तो ये 8, 20 से 8 कितने का, 12 कम है, माइनस का लग जाएगा। ठीक है, ये 8 कम है, ठीक है, माइनस का हो जाएगा। ये 6 कम है, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, x को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको 20 में 0, 15 माइनस का 5 और 8 प्लस का 8। ठीक है, प्लस के 8 से माइनस के 8 कट गया, कैंसिल हो गया। 12 और 6 18, 18 और 5 23, माइनस के 23 आए। कितने आए हमारे, माइनस के 23 आए। ये हमारा कितना नंबर है, माइनस का 23। अब हमें इसी के इक्वल हमें दोनों बैलेंस करना है, दोनों नंबर हमें अपने बैलेंस करना है। तो इसी के इक्वल नंबर लेंगे। ये माइनस का है तो हमें प्लस का 23 लेना पड़ेगा। ये माइनस का 23 है तो हमें इसको इक्वल का 0 करने के लिए हमें प्लस का 23 लेना पड़ेगा। अर्थात हम एवरेज में, अच्छा एवरेज में अपने एवरेज में हम जब प्लस के 23 ऐड कर देंगे तो हमारा जो एवरेज हो जाएगा वो 43 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 43। x की जो वैल्यू आ गई वो हमारी क्या आ गई, 43। x की जो वैल्यू आ गई वो हमारी क्या आ गई, 43 आ गई। औसत भी तो x की जो वैल्यू आ गई वो हमारी 43 आ गई। तो हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा टाइप थर्ड, ये था हमारे क्वेश्चन का टाइप थर्ड। अब देखिए हमारा एक एग्जांपल हम क्वेश्चन पे और देखते हैं, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन पे एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखिए। तो चलिए ये एवरेज का हम टाइप सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, ये हम अपना सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि 7, 11, 15, x 14, 21 और 25 का औसत जो है 15 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम बेसिक से ही देखते हैं। तो बेसिक से हम निकालते हैं टोटल नंबर्स ऑफ सम, तो इनका योग निकालते हैं। तो पहले तो हम इनका योग देखते हैं, बेसिक से ही हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा क्या होगा। तो 11 और 7 18, 11 और 7 पहले तो हम जीरो वालों को ऐड करते हैं। 25 और 5 30 और 10 40, 40 और 50 54, 54 55 और 10 65, 65 66 86, 86 और 7 86 और 7 86 और 7 93, 93 आ गया हमारा बटे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 93 बटे 7 आ गया, 93 बटे 7 आ गया। ठीक है, प्लस का x की वैल्यू निकालने है तो x की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन एवरेज हमारे लिए कितना दे रखा है, 15 ऑलरेडी पहले से ही। तो 93 प्लस का x बटे 7, इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे। तो 93 प्लस का x 14, 7 चौक 28 के 8 आंसर 7 1 7 14 7 98, 93 है ये 98, ये 93 उधर जाएंगे तो x बराबर 98 माइनस 93, तो x बराबर क्या आएगा 5। कितना आया हमारा, x का वैल्यू आ गई एवरेज, सॉरी एवरेज हमारे लिए दे रखा है 15, एवरेज हमारे लिए दे रखा है 15। तो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, एवरेज हमारे लिए 15 दे रखा है। तो x बराबर आ जाएगा हमारे 105 बटे 93। तो x बराबर 5 में 3 गया 2 बचा, 10 में 2 गया 1 बचा, तो x बराबर आ गया हमारा 12। x बराबर हमारा क्या आ गया, 12 आ गया। ये तो था हमारा बेसिक फॉर्मूला, ये हमारा था बेसिक फॉर्मूला। अब देखिए हमारा डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो औसत दे रखा है वो हमारा दे रखा है 15, औसत कितना दे रखा है 15 दे रखा है। तो ये कितने कम है 15, ये 8 कम है तो माइनस, ये 4 तो माइनस के 4 आ गया।
सही है, ये 0 हो जाएगा तो ये 0 लिख दिया। x की तो हमें वैल्यू निकालनी है। ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा हमारा -1, और ये कितना हो जाएगा हमारा 15 और 6 21, यानी 6 प्लस का 6 है क्योंकि ज्यादा है हमारा, सही है। और ये कितना हो जाएगा हमारा 10 प्लस का 10, ठीक है। अब देखिए हमारा 10 और 6 16, 10 और 6 16, 16 में से गए 8 बचे प्लस के, और 8 में 4 गए तो 4 बचे, प्लस का 4 बचा। कितना बचा हमारा? प्लस का 4 बचा। दोबारा चेक करते हैं एक बार दोबारा चेक करते हैं। सॉरी, एक ये भी है तो ये बचा, 4 में से गया 3 बचा। कितना बचा? प्लस का 3 बचा। अब यहाँ पर प्लस का 3 है, हमें क्या होता है? बैलेंस करना है, हमें ये नंबर्स बैलेंस करना है। तो प्लस का 3 है तो यहाँ माइनस का 3 लेंगे, तो जो एवरेज आ जाएगा वो हमारा 15 - 3, अर्थात जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 12। हमारा जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने डेविएशन मेथड से भी निकाला और हमने बेसिक मेथड से भी ये क्वेश्चन अपना सॉल्व किया। दोनों हमने क्वेश्चन सॉल्व किए अपने। तो ये क्वेश्चन आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। तो ये डेविएशन मेथड से भी आपको समझ में आया होगा और ये आपको बेसिक मेथड से भी समझ में आएगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टाइप लेते हैं। नेक्स्ट टाइप लेते हैं हम थर्ड। नेक्स्ट अपना थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड टाइप, नेक्स्ट टाइप हमारा देखिए, नेक्स्ट टाइप हमारा देखिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारा 12 17, मान लीजिए क्वेश्चन है 12 17 21 20 और 15, ठीक है। इनका जो एवरेज है, पहले इनका एवरेज निकालते हैं। इनका एवरेज हमारा क्या आएगा? तो इसका पहले हम एवरेज निकालते हैं। तो 20, पहले हम इनका एवरेज निकालते हैं। 20 और 15 35, 35 और 35 36, 36 और 20 56, 56 और 2 58, 58 और 10 68, 68 और 7 68 और 7 75 और 10 85, 85 बटे 3 और 2 5, 5 एकम 5 3 5 7 35 70। कितना आया हमारा एवरेज? 17, ठीक है। अब कह रहे हैं इन तीन पांचों नंबर्स में यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दी जाए, अगर इन पांचों नंबरों पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 12 चौक 48, ठीक है। 17 चौका 68, 21 चौक 84, 20 चौका 80 और 15 चौका 60, 15 चौका 60। अब इनका एवरेज देखते हैं। अब इनका एवरेज देखते हैं। एवरेज निकालिए तो 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 का 0 हाथ से लाके 2, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 6 34। एक बार और चेक कर लेते हैं हम। 8 और 8 16, 4 20 को 0 हाथ से लाके 2, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 28, 28 और 6 34। कितने नंबर हमारे? 1 2 3 4 5 नंबर है। तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 4 बचे 5 अट्ठे 40। अर्थात क्या सीखने को मिला कि जब हमने यहाँ पर 4 से सभी नंबर्स में जब 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, सभी हम 4 से मल्टीप्लाई किया, तो नया औसत हमारा क्या हुआ? तो नए औसत में भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नया औसत में भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना। 17 चौका 68, यानी यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नया औसत में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके नया एवरेज पूछे तो नया आंकड़ों का एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने टाइप थर्ड तक आपको कंप्लीट कराया। टाइप थर्ड तक हमने आपको आज की थ्योरी क्लास में टाइप थर्ड तक पढ़ाया। कल की थ्योरी क्लास, एक थ्योरी क्लास और चलेगी, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे कल डाटा वाले। और जो डाटा दिया हुआ हो, मान ली 5 लड़कों का औसत 20 है और अगले 6 लड़कों का औसत 25 है, तो उनका बाकी सभी लड़कों का औसत कितना, 40 लड़कों का औसत कितना होगा, ये सभी डाटा वाले क्वेश्चन हम कल के कराएंगे। कल के हम क्लास में थ्योरी क्लास पढ़ाएंगे और उसमें हम सम संख्याओं का भी एवरेज बताएंगे, विषम संख्याओं का भी एवरेज बताएंगे, फॉर्मूले से द्वारा एवरेज कराएंगे, फॉर्मूला बताए जाएंगे। तो कल की थ्योरी क्लास में कराई जाएगी। आज के लिए यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी थ्योरी क्लास कल की होगी। तब तक के लिए क्लास में बने रहिए। फिर हम परसों में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराएंगे। तो यदि क्लास में नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।